हारून रशीद अब्बासी खलीफा गुज़रा है, उसके दौर में कहत आ गया। उसने कहत को दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। जगह जगह उसने खाना सप्लाई करने, आटा सप्लाई, चीनी सप्लाई की जगह बना दी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कहत को ख़त्म ना कर सका और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। उसको रातों को नींद नहीं आती थी। एक रात उसने अपने वज़ीर को बुलाया, जो उसका उस्ताद भी था। उसने उससे कहा कि मुझे कोई तसल्ली दो, वरना मैं नींद ना आने की वजह से पागल हो जाऊंगा। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे एक कहानी याद आई, अगर आप बुरा ना मनाएं तो कहानी सुनाऊं। उसने कहा, सुनाओ। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जंगल में एक बंदरिया रहती थी। उसको किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसका छोटा बच्चा था। अब उसने सोचा कि बच्चे को साथ भी नहीं ले जा सकती, अब बच्चे का क्या करूं? तो उसने गौर किया कि इस जंगल का बादशाह कौन है। उसने कहा, जंगल का बादशाह तो शेर है, तो बादशाह के हवाले कर देती हूँ, बादशाह से ज़्यादा हिफाजत करने वाला और कौन होगा। वो गई और बादशाह से कहा कि मैं अपना बच्चा तुम्हारे हवाले करती हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, वापस आके ले लूँगी। अब शेर ने उसको अपने कंधे पर बिठाया और जहाँ भी जाता उसको अपने साथ लेकर जाता। उसने पूरी हिफाजत की। एक दिन शेर जंगल में जा रहा था, ऊपर से चील आई और उस बच्चे को उठाकर ले गई। अब शेर उसके पीछे बहुत भागा, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच्चा वापस ना ला सका। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जब बंदरिया वापस आई तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। तो उसने कहा, देखो तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई। तो वो बहुत गुस्से हुई। उसने कहा, तुम बादशाह हो, तुम एक बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकते, पूरे जंगल की हिफाजत कैसे करोगे? उसने कहा, देखो अगर कोई ज़मीनी आफत आती, ज़मीनी मुसीबत आती तो मैं उसका मुकाबला कर लेता। मैं तो ज़मीन का बादशाह हूँ। ये आफत, ये मुसीबत आसमान से आई है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा, वज़ीर ने, बादशाह सलामत, ये कहत अगर ज़मीन से आया होता, अगर ये ज़मीनी आफत होती तो आप इसके बारे में कुछ कर सकते थे। अगर ये आसमानों से आया है और हमारा यकीन है कि इसको लाने वाला भी अल्लाह है और इसको दूर भी अल्लाह करेगा, अगर ये आसमानों से आया है तो आप बादशाह नहीं फ़कीर बन जाएं, उसके दर के ऊपर झुक जाएं, उसके आगे झुक जाएं, उससे तौबा करें, उससे माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ाएं, उसके आगे रोएं। तो उसने ऐसा ही किया, अल्लाह ने कहत ख़त्म कर दिया। अब जो ये हालात आए हुए हैं, ये हालात भी ऊपर से आते हैं। हालात का लाने वाला भी अल्लाह है, बनाने वाला भी अल्लाह है, बिगाड़ने वाला भी अल्लाह है। ज़मीन का बादशाह अल्लाह है, आसमानों का बादशाह अल्लाह है, मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब, हर चीज़ पर अल्लाह की बादशाहत है। जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म और इरादे से होता है। ये हाल क्यों आया? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मेरे नबी ने फरमाया, जब बेहयाई आम हो जाए, जब फहाशी आम हो जाए, मेरे नबी ने फरमाया, जब बेहयाई आम हो जाए, जब फहाशी आम हो जाए। और तुम देखो, गाने बजाने के आलात आम हो गए, गाने बजाने वालियाँ आम हो गईं। और तुम देखो, शराब की महफिलें लगी हुई हैं। और तुम देखो कि दोस्त को गले लगाते हैं और बाप का गिरेबान पकड़ते हैं। और तुम देखो, बीवी की फर्माबरदारी करते हैं और माओं को जलील करते हैं। और जब तुम देखो ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर इंतज़ार करो ज़मीन के फटने का। ये ज़मीन फटेगी, फिर इंतज़ार करो आसमान से पत्थर बरसने का। कौम लूत की तरह पत्थर बरसेंगे, आग बरसेगी, हाँ, और आंधियों के चलने का इंतज़ार करो, आंधियाँ चलेंगी। ये ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह इसको पाक करेगा। ये हालात हमारी गुनाहों की वजह से हैं, ये हालात हमारे गुनाहों की, हमारी नाफरमानी की नहुसत है। बेहयाई आम हो गई और फहाशी आम हो गई और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर बन गया। और सच्चा ताजिर ढूंढने से नहीं मिलता। एक पूरे मार्केट में जाओ, एक सच्चा ताजिर नहीं मिलता, और जगह जगह धोखा। एक दयानतदार अफसर नहीं मिलता, और अदालतों में इंसाफ नहीं होता, और झूठी गवाहियाँ दी जाती हैं, और जगह जगह सूदी काम और सूदी कारोबार, और बैंक सूद से भरे हुए। जिसके पास 4 पैसे आते हैं वो लोगों को सूद पर कर्जे देगा। जब ये देखो हो रहा है, जब ये सब कुछ हो रहा है,
تو پھر انتظار کرو۔ اللہ کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجوں گا۔ یہ تو بہت معمولی سا عذاب ہے، یہ تو نظر نہ آنے والا عذاب ہے، اور اس نے تباہی مچا دی۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی، اگر ہم اللہ کی طرف نہ لوٹے تو اس سے بڑے عذاب آئیں گے، اس سے بڑے عذاب آئیں گے۔ میرا رب کہتا ہے تمہیں اس سے بڑے عذاب لاؤں گا اگر تم میری طرف نہ مڑے، اگر تم نے توبہ نہ کی۔ میرے بھائیو، توبہ کریں، یہ توبہ کا وقت ہے۔ ساری امت سے توبہ کریں، خود بھی توبہ کریں، خود بھی اللہ کے سامنے جھکیں، خود بھی اللہ کی طرف دوڑیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو اور اپنا رخ اللہ کی طرف موڑو۔ اب بھی اگر اللہ کی طرف رخ نہ موڑا، اب بھی اگر توبہ نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ پھر کب کریں گے؟ میرے بھائیو توبہ کریں، میرے بھائیو خود بھی توبہ کریں۔ یہ وقت اس وقت کا سب سے بڑا عمل توبہ ہے۔ خود بھی توبہ کریں، روزانہ 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھیں، اور اپنے ارد گرد والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے سب سے توبہ کرائیں، سب سے توبہ کرائیں، سب کی منت کریں، سب کے پاؤں پڑیں، کہیں میرے بھائیو، اور سب کی منت کرو، میرے بھائیو سب کی منت کرو کہ توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ آیا ہوا عذاب ٹال دیں گے۔ ہاں، اس وقت کسی کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی، سب زمینی وسائل استعمال کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف کسی کی نظر نہیں جا رہی۔ میرے بھائیو توبہ کریں گے تو یہ حالات درست ہوں گے، اگر ہم نے توبہ نہ کی تو اس سے بڑے بڑے عذاب آئیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں توبہ کرنے کی، آپ بھی توبہ کریں، اوروں سے بھی توبہ کرائیں، میرے ساتھ کہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ مجھے، ہم سب کو، ساری امت کو معاف کر دے، ساری امت کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔